हेलो फ्रेंड्स, जय साईं। दोस्तों, आज की वीडियो आप सबके लिए बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। लिखा हुआ है 6 का जादू। ये 6 क्या करेगा? सन 2000 से लेके 2099 तक जो भी महीना आप सोचेंगे उसका केवल डेट बताएंगे, और ये जो 6 है ये आपको दिन बता देगा। इससे पहले मैंने आपके लिए एक वीडियो बनाया है। यहाँ देखिए लिखा हुआ है 34 का जादू। 34 का जादू से आपको इस साल 2023 में मैंने बताया था कि कैसे किसी भी महीने का आप दिन बता सकते हैं। तारीख आप बताइए, दिन बता सकते हैं चुटकियों में। उसको देखने के बाद आप सीख लीजिए। बहुत ही कमेंट आई थी और इस बात की चर्चा हो रही थी कि कुछ ऐसा लाया जाए कि पूरे 2000 को कवर किया जाए। तो दोस्तों, आज मैं हाजिर हूँ वीडियो लेकर। बने रहना इस वीडियो में लास्ट तक। मैं विजय राय, आप सबका स्वागत आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल सत्य साईं क्लासेस पर। चलो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपको बताऊं कि जो पिछले वीडियो में मैंने बताया था एक कोड नंबर, आपको याद होगा। अगर नहीं याद है तो मैं फिर बताता हूं। ये गिनती याद रखने की बात है। 144, 025, 036 और 146। ये नंबर अगर आपको याद है तो 2000 से लेके 2099 तक कोई भी साल, कोई भी महीना और कोई भी तारीख आप बताइए, मैं आपको दिन बताता हूं। जैसे चलो हम लोग एक डेट लेते हैं 22 मार्च 2022 को। ये 2022 2 साल पहले, 1 साल पहले की बात है। तो अब यहाँ पर क्या दिन था, चलो हम लोग इसको देखते हैं। आपको मैं तरीका बताता हूँ। सबसे पहले तो आपको 6 ले लेना है। देखिए 6 ले लिया, ये हमारा मैजिकल नंबर है। 6 लेने के बाद आपको ये डेट चुनना है 22। इसके बाद मार्च में हमने आपको बताया था जनवरी, फरवरी और मार्च। मार्च के लिए जो कोड काम करेगा वो क्या काम करेगा? 4। अब देखना यह है कि हम कौन से ईयर में हैं। कौन से ईयर में हैं? 22 में। और 22 को जब हम 4 से भाग करेंगे तो उत्तर कितना मिलता है? यानी देखो, जब 22 मिलेगा तो आपको 4 से भाग कर देना है, यानी 4 पंचे 20। शेष क्या आया है इससे कोई मतलब नहीं है। उत्तर कितना आया है? 5। ठीक, इसका मतलब है कि सन 2022 में कितने लीप ईयर जा चुके हैं? तो 5 लीप ईयर जा चुके हैं। अब इसी को आपको काउंट कर लेना है। काउंट का मतलब चलो देखते हैं। 6, 6 2 8, 8, 8 4 12, 12 13 14, 14 और 5 19। 1 हुआ, 2 और 2 4, 4 और 1 5। पिछले वीडियो में भी मैंने बताया था कि इसको आपको क्या करना है? भाग कर देना है 59 को। तो कितना आ गया? 7 8 56। बचा कितना? 3। अब 3 को आप संडे से चेक कर लीजिए, क्योंकि पहला दिन क्या होता है? संडे, मंडे और ट्यूसडे। इसको क्या होना चाहिए? ट्यूसडे। देखिए कैलेंडर में आपको 22 मार्च 2022 को ट्यूसडे दिखा रहा होगा। समझ में आ गया? तो चलो एक और एग्जाम्पल करते हैं दोस्तों। चलो दोस्तों, समझने के लिए एक डेट और लेते हैं ताकि हम लोग बिल्कुल कंफर्म कर लें। तो चलो अगला डेट हमने ले लिया, मान लीजिए कि 8 अक्टूबर। 8 अक्टूबर सन 2023 को कौन सा दिन होगा? तो जैसा कि हमने अभी अभी बताया कि मैजिकल नंबर ले लेना है पहले आपको, फिर इस पर आपको क्या लेना है? डेट ले लेना है। इसके बाद आपको अक्टूबर का कोड लेना है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। अक्टूबर का कोड यहाँ कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। कौन से ईयर में हम चल रहे हैं वो लेना है। पिछली बार अभी हमने क्या लिया था? 2022। 2023 लेना है। और जो ये लास्ट का नंबर 2023 है, इसको हमको 4 से भाग करना है। फिर से हमने 4 से भाग किया तो 4 पंचे 20। हमने आपको बताया शेष से कोई मतलब नहीं होता, जो आता है उसी को हम लिखते हैं। अब इसको फिर से काउंट करते हैं।
8 6 14, 14 1 15, 15 5 20, 20 और 3 23, 23 हो गया और 2 हासिल इसमें आएगा 43। नियम में हम क्या करेंगे, भाग कर देंगे 43 को, यानी 7 छंग 42, एक बचा है। एक यानी पहला दिन, और कैलेंडर में पहला दिन कौन सा होता है दोस्तों, संडे। यानी 8 अक्टूबर 2023 को संडे होना चाहिए। क्या कैलेंडर में संडे है? बहुत अच्छी बात। अब आप ये सोच रहे होंगे कि हमें सब आ गया, यानी कि हम सन 2000 से लेके 2023 तक सब बता सकते हैं। नहीं दोस्तों, एक यहाँ पर चूक हो जाती है। वो चूक क्या होती है, हर चौथे साल लीप ईयर आ जाता है। आप में से सभी लोग समझ रहे हो लीप ईयर क्या होता है। जब ये भाग हो रहा है तो देखो 2024 में 0 बचेगा, यानी एक ऐसा वर्ष आता है जिसको 4 से भाग करें तो शेषफल 0 आता है, उसको लीप ईयर कहते हैं। लीप ईयर में आपका ये सिस्टम काम नहीं करेगा, तो क्या करेगा, चलो वो भी बता देता हूँ। दोस्तों देखो बोर्ड पे लिखा हुआ है लीप ईयर। लीप ईयर यानी वो ईयर जो 4 से विभाजित हो जाता है, उसमें केवल जनवरी और फरवरी में सावधान रहना है हमको, बाकी सब में काम करेगा सेम टू सेम। देखो जनवरी और फरवरी में होता क्या है मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए एक जनवरी लेते हैं, 2024 आने वाला है। 2024 में जनवरी का कोई भी दिन ले लेते हैं। मान लीजिए मैंने ले लिया 5 जनवरी, 5 जनवरी 2024, ठीक है। अब ध्यान से देखो कि ये जो 2024 है इसमें क्या होने वाला है। पहले हमको क्या करना है, 6 ले लेना है, ये मैजिकल नंबर है। डेट हमको ले लेना है। जनवरी है तो जनवरी का कोड कितना है, 1 होना चाहिए। किस ईयर में हम बात कर रहे हैं, 2024 की बात कर रहे हैं। अब 24 को जब हम भाग करेंगे तो आएगा कितना, 4 से भाग करेंगे 24 को तो आ गया कितना भाई, 4 छंग 24, 6 आ गया। और चूंकि 2024 लीप ईयर होता है, इसलिए क्या हो जाना चाहिए, सबसे पहले तो सेम टू सेम जैसे करते थे। कैसे करते थे भाई, ये देखो 24 6 30 हो गया, 30 6 36, 36 4 40, 1 41 और 1 42, यानी 42, ठीक है। 42 को हम लोग 7 से भाग करेंगे तो 7 छंग 42, यही होता था। जो 0 आएगा ये हमको दिन बताता था। अब 0 का मतलब क्या, संडे होता है शुरू से, तो संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, और ये होना चाहिए सैटरडे। क्लियर, नियम से ये होना चाहिए। अब ये सैटरडे होना तो चाहिए, लेकिन आप कैलेंडर में देखिए सैटरडे नहीं है, तो ये सैटरडे नहीं होकर क्या होगा, फ्राइडे। अब ऐसा क्यों हो गया, ऐसा इसलिए हो गया कि ये जो ईयर हमने चुना है ये है लीप ईयर, और लीप ईयर में जनवरी का कोई भी जो दिन लेंगे, जब उसका आ जाएगा दिन, लास्ट में जब हम चुन लेंगे कि कौन सा दिन आता है, तो उसके पहले वाला दिन हमको लिख देना चाहिए, हमें बता देना चाहिए। इस तरह से लीप ईयर में हम बता सकते हैं। मानो एक एग्जांपल और हम फरवरी का लेते हैं, क्योंकि जनवरी में भी वही काम करेगा और फरवरी में। तो आप देख सकते हैं कि 5 जनवरी 2024 का कैलेंडर सैटरडे नहीं बता रहा है, बल्कि क्या बता रहा है, फ्राइडे, और यहाँ पर हमें सैटरडे बता रहा था। ये एक सावधानी है। चलो एक एग्जाम्पल और लेते हैं। चलो दोस्तों, अभी जनवरी का आपने एग्जाम्पल देखा है, अब मैं आपको फरवरी का एग्जाम्पल बताता हूँ। केवल जनवरी फरवरी में ही सावधान रहना है तो एक एग्जाम्पल हो जाए। चलो मान लो कि हम ले लेते हैं 15 फरवरी, 15 फरवरी 2024। लीप ईयर में आप कोई भी ईयर ले लेना, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। सिस्टम क्या कहता है, सिस्टम कहता है पहले 6 ले लेना चाहिए, मैजिकल नंबर। फिर क्या लेना चाहिए, वो डेट लेना चाहिए हमको। फिर क्या लेना चाहिए, फरवरी का कोड लेना चाहिए। तो क्या फरवरी का कोड कितना लिखा हुआ है, 4, जनवरी और फरवरी। इसके बाद जो जिस साल में हम हैं, साल 2024 यानी 24 में हम हैं, और 24 को जब आप 4 से भाग करोगे तो 6 आएगा। हो गया कंप्लीट। अब इसको क्या करना है, जोड़ लेना है। जोड़ने का मतलब क्या हुआ, ये हो गया 30, 30 और 15 5 20, 30 20 50, 50 1 51, 52 53 54 और 55, 55 आया। ठीक है,
तो 55 में आपको 7 से भाग करना है। कितना हो गया भाई? 7 सते 49। 49 में अब हमारे पास आता है 6। अब 6 के हिसाब से अगर हम चुनते हैं तो छठवां दिन है संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे। ये तो बता रहा है फ्राइडे, लेकिन चूंकि हम लीप ईयर में है तो फ्राइडे के पहले हम चले आएंगे, यानी ये होना चाहिए थर्सडे। क्या सही है? सही है दोस्तों। उम्मीद है आपको बहुत अच्छा लगा होगा वीडियो। एक लाइक कर देना जरूर, क्योंकि लाइक करोगे तभी तो मुझे पता चलेगा कि वीडियो कैसा लग रहा है। अगर आप 2000 के पहले जाना चाहते हैं, यानी अपने मम्मी पापा के ज़माने में, 1900 के ज़माने में जाना चाहते हैं, तो वो भी मैं लाऊंगा आपके लिए। 1900 से लेकर 1999 तक कुछ भी हो, आप भूतकाल में भी बता सकते हैं दोस्तों। जो भी होगा आपके बाद होगा, यानी आप जो कहेंगे वही होगा। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट। मैं मिलूंगा अगली बार। जय साईं।